हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 में। आपके पास 2 एग्जाम्पल गिवन हैं एंड टोटल 1 to 10 क्वेश्चन गिवन हैं। सो दोनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 8 तक आपको प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 2 का। फर्स्ट, अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्रॉपर तरीके से उन वीडियोज़ को देखना है, बिकॉज आपको पहले से ही पता है कि चैप्टर 2 का वेटेज जो है 12 मार्क्स का है। बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 2.5 तक आते हैं। 2.6 से केवल एक क्वेश्चन आएगा एंड मे भी हो सकता है कि एक कोई एमसीक्यू आ जाए। सो आपको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट प्रैक्टिस से 2.5 तक रिवाइज करना है, तब जाके आप आज इस वीडियो को समझ पाओगे। सो ये है मेरा लेक्चर नंबर 9। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 8 तक आपके लिए कंप्लीट प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। हम टारगेट किसको कर रहे हैं? डायरेक्टली हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है 2025-26 का। ऐसा नहीं कि आप यूनिट के चक्कर में अपने आप को टॉप दिखाने के लिए पड़े हो कि यूनिट में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाए, सेमेस्टर में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाए एंड बोर्ड में जो है आपके कम मार्क्स आ जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको। टारगेट अभी से करना है आपको बोर्ड के एग्जाम में। उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम टेबल सेट करना है कि किस सब्जेक्ट को जो है मुझे कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने टाइम को देखते हुए आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मुझे किस टाइम पे करनी है। उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे। समझ गए? सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लिख के रखा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता लल्ला, हौसलों से उड़ान होता है। बच्चों, आप सब हमेशा जो है परेशान रहते हो कि सर कितना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। हर एक फील्ड में यही हाल है। आप किसी क्रिकेटर से पूछोगे जो अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। डेली जो है डेली प्रैक्टिस सुबह जाके करता है, लेकिन फिर भी उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। किसी कबड्डी प्लेयर से पूछोगे, सेम उसका वही हाल है। जो आपके घर में पेरेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछोगे, सेम उन्हीं का भी यही हाल है। इतना वो मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनका पेमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो सबसे इजी काम ही है पढ़ाई करना। इसमें जो है आपको कुछ नहीं लगता, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आपका जो है आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो आउटपुट डिक्रीज होगा एंड पढ़ते रहोगे धीरे धीरे। भले ही आप जीरो पे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो है सब कुछ आता रहेगा आपका सिलेबस का। सो अगर आप जीरो से हो फिर भी जो है आज से ही स्टार्ट करो पढ़ना करना। आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मार्क्स भी नहीं आएंगे एंड आगे की लाइफ में भी ऐसा होने वाला है। एडमिशन के टाइम पे भी फिर ऐसा होगा, 11th में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और जहाँ पे अच्छा कॉलेज आपको लगेगा पेमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, इन सब चीज़ों का इट मीन्स फीस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है आएंगी। लेकिन अगर अभी से आप अच्छा करोगे, अभी से मेहनत करोगे, तो इन सब चीज़ों को जो है आप इग्नोर कर सकते हो एंड बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को। सो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है जो है आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो है एग्जाम्पल मैंने लिया है। एट लीस्ट जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको 2 से 3 टाइम रीड करना है एंड उसके मीनिंग को समझना है। जब तक आप रीड नहीं करोगे, उसके मीनिंग को नहीं समझोगे, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ गया, लेकिन जब आप फिर से सॉल्व करने बैठोगे ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए न्यू क्वेश्चन है। इसलिए पहले जब भी आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, वो अलजेब्रा में ही नहीं, ज्योमेट्री में भी, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कुछ इस तरीके से रीडिंग वाला पार्ट आ रहा है तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम रीड करो। रीड करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने रीडिंग कर लिया कुछ समझा ही नहीं। रीड करने के बाद जो है आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछना क्या चाहता है, इट मीन्स फाइंड क्या करना है। तब जाके आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो जैसे ही आपके सामने मैं क्वेश्चन लाऊं, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद मीनिंग समझना है, फिर वीडियो को ओपन करना है। बाकी एक्सप्लेन पूरा तो मैं करूंगा ही। तो फटाफट एक बार जो है आप इस क्वेश्चन को रीड कर लो। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे बोला है देयर इज ए रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस। इट मीन्स जो है कोई एक रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस है।
अब रेक्टेंगुलर की बात किया तो फर्स्ट जो है आप डायग्राम बना लो, डायग्राम से आपको जो है बहुत इजीली तरीके से समझेगा। तो सपोज जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर जो है डायग्राम बना लिया। रेक्टेंगुलर मतलब होता है रेक्टेंगल, व्हाट इट। अब यहाँ पे जो जो वर्ड यूज किया है उसकी हेल्प से जो है आप यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन करते जाओ। सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, बस केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा। फिर बोला है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाई 7 मीटर, व्हाट इट मीन्स जो इसका लेंथ है इसके ब्रेथ से 7 मीटर ज्यादा है। सो अगर मान लो कि आपने जो है यहाँ पे ब्रेथ को x मीटर लेट किया, कितना लेट कर रहे हो, आपने जो है ब्रेथ को x मीटर लेट किया, तो जो है आपका लेंथ कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपने ब्रेथ को x मीटर लेट किया है तो जो है लेंथ बोला है इसके ब्रेथ से 7 मीटर और ज्यादा है। इट मीन्स अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 7 मीटर। इतना समझा, ये जो है इस लाइन का मीनिंग था। एंड डायगोनल इज द मोर देन लेंथ बाई 1 मीटर, एंड जो इसका डायगोनल है, अब आपको समझना होगा कि डायगोनल का मीनिंग क्या होता है। सो डायगोनल का मीनिंग होगा कि अगर मैं इनके अपोजिट एंगल को ज्वाइन कर दूं। अपोजिट एंगल मीन्स जैसे यहाँ पे आपको ये एंगल दिख रहा है, अब मैं इस एंगल से इस वाले एंगल को ज्वाइन कर दूं तो जो आपके पास लाइन आ रहा है इसको हम बोलते हैं डायगोनल, व्हाट इट। सो डायगोनल के बारे में क्या बोला है, डायगोनल बोला है कि जो इसका ये ब्रेथ आया है, इट मीन्स ये आपने जो है इनका ब्रेथ लेट किया है x, ये इनका लेंथ आया है, ये आपके पास ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। अब जो आपका डायगोनल है ये लेंथ से भी 1 मीटर और ज्यादा है। अगर 1 मीटर और ज्यादा है सो लेंथ ही इसका x प्लस 7 मीटर है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और प्लस 1 ऐड कर दो। सो इट मीन्स ये कितना हो गया, x एंड 7 में 1 ऐड करोगे 8। सो इसका जो है डायगोनल कितना आ गया, x प्लस 8। समझ गए। अब जरा इस डायग्राम में आप पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे आपको सब कुछ आइडिया पता चल जाएगा। मान लो ये आपने x लिया, सो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 7, एंड ये जो डायगोनल दिख रहा है डायगोनल कितना है, x प्लस 8, गॉट इट। इसमें कोई डाउट है क्या, ये आपको समझाना है। ओके, फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टोर हाउस। इसका लेंथ क्या है जो आपने x का वैल्यू लेट किया है, ये क्या है, एंड x प्लस 7 का वैल्यू क्या आने वाला है। इट मीन्स बस केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर पाओगे जरा बताओ। अब यहाँ पे जो है आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर की तरफ सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। जैसे ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, एंड रिमेनिंग एक हो जाएगा आपके पास बेस एंड दूसरा हो जाएगा हाइट, गॉट इट। सो हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर पाओगे। इसमें से कोई भी एक डायग्राम ले लो, मान लो कि जो है आपने ये सेकंड वाला नीचे वाला डायग्राम ले लिया। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इस तरीके से जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। ये सब कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए इसलिए ये सब चीजें मैं लिख के आपको बता रहा हूं। बाकी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जो है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सपोज ये मैंने ले लिया ए, यहाँ पे आपके पास आ गया बी, एंड ये वाला पॉइंट हो गया सी। ये हमें 90 डिग्री गिवन है, इसके अपोजिट में जो साइन है x प्लस 8 बोला है, नीचे वाला साइड आपके पास x है, एंड ये वाला साइड आपके पास x प्लस 7 है। अब यहाँ पे हमें लगाना होगा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपने क्या लिया है, x प्लस 8। सो इट मीन्स यहाँ पे आएगा x प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है, x स्क्वायर, प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट क्या है, x प्लस 7 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है, ब्रेथ को लेट किया है x, आप x के जगह पे कोई और वेरिएबल लेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन टेक्स्ट बुक में x लेट किया है तो मैंने यहाँ पे x ही लिया, व्हाट इट। ये आपका हो गया लेंथ, एंड यहाँ पे जो है लेंथ बोला है x प्लस 7 मीटर। डायगोनल कितना आ जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1, इट मीन्स x प्लस 8 मीटर। सेम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पहले इन्होंने इस वाले पार्ट को लिख दिया है, फिर बाद में जो है हाइपोटेनियस को लिखा है। मैंने हाइपोटेनियस को पहले लिखे, इनको बाद में लिखा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस केवल आपको अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी, 9th में भी, एंड 10th में भी है। अब यहाँ पे देखो a के प्लेस पे क्या गिवन है, x गिवन है, एंड b के प्लेस पे क्या गिवन है, 8 गिवन है। अगर इसमें कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 8 है। सो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब यहाँ पे आपने 2 लिखा,
ए का वैल्यू क्या है x एंड बी का वैल्यू क्या है 8। सो कितना आएगा 8 2 जा 16x, तो राइट हियर 8 2 जा 16x प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना है 8 8 जा 64। गॉट इट। ये जो है अपने हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओपन कर दिया। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ये तो बहुत इजी है। अब लास्ट में हमें क्या गिवन है, लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस 7 का होल स्क्वायर। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला ओपन किया सेम इसको भी ओपन करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, फिर 7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14x, बिकॉज बीच में क्या आता है 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर आने वाला है, इट मीन 7 7 जा 49। यहाँ तक आपको समझ गया? ओके आगे बढ़ें। देखो सेम चीज यहाँ पे ओपन करके लिखा है। अब इसके बाद केवल आपको शिफ्टिंग करना है। जब शिफ्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वैल्यू कैंसल आउट होगा, कौन सा वैल्यू एडिटिव रहेगा। सो पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इस सभी को शिफ्ट करके आपको राइट हैंड साइड में लाना है। सो जो है या तो आप लेफ्ट को शिफ्ट करो राइट या राइट को शिफ्ट करो लेफ्ट। चलो आप किसी को भी कर लो। मान लो मैंने पहले ये ब्लैक वाले को ही लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। अब जो है इन सब वैल्यू को जो इस साइड लिखा है इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इन सब वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके ला रहा हूं। सो यहाँ पे x के पहले प्लस का साइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में आएगा। x के पहले प्लस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। 14 के पहले प्लस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। एंड 49 के पहले प्लस का साइन है, ये भी माइनस में आएगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0। इतना तो समझ रहा होगा आपको। अब ये प्लस एंड माइनस का वैल्यू है कैंसल आउट हो गया। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हियर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है प्लस 16x एंड यहाँ पर है माइनस 14x। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पर है प्लस 64 एंड ये है माइनस 49। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 64 में से जो है आपको 49 को माइनस करना है, तो ये आपके पास आने वाला है प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? ये आपको प्रॉपर समझाना है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें सॉल्व करना है जो आपने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 तक सीखे हो, सेम उसकी हेल्प से सॉल्व करना है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आप चेक करोगे तो क्या यहाँ पे दिख रहा है माइनस दिख रहा है। अगर मुझे इसको प्लस करना हुआ तो क्या करना होगा, सब जगह आप माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये प्लस 2x है माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे आने वाला है माइनस 15 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0, बिकॉज आप 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें माइनस 15 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2 एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -15 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं -5 एंड 3, बिकॉज -5 में 3 ऐड करोगे -2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे -15 आएगा। तो सेम चीज जो है यहाँ पे इन्होंने लिख के इसको डिनोट किया है एंड यहाँ से x कॉमन लिया। सो ये आया फर्स्ट ब्रैकेट में x -5, यहाँ पे जो है 3x -15 था। अब 15 को कैसे लिखते हो, 3 तो हो गया 3 इंटू एक्स एंड 15 कैसे लिखोगे 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। इसमें भी x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, सॉरी यहाँ पे भी दोनों में 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा x -5। सो यहाँ पे 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिखा है x -5। देखो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है x -5, ये सेकेंड ब्रैकेट x -5 दोनों इक्वल हैं। तो एक बार इस वाले ब्रैकेट को लिख दिया एंड जो रिमेनिंग है यहाँ पे x रिमेनिंग है, यहाँ पे +3 रिमेनिंग है, तो इसको लिखा इक्वल टू 0। अब दोनों को हमें 0 से कंपेयर करना है। फर्स्ट है x -5 इक्वल टू 0, सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 5। सेकंड है x +3 इक्वल टू 0, सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आने वाला है -3। गॉट इट। सो ये -3 वाला तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज आप क्या फाइंड कर रहे हो, लेंथ फाइंड कर रहे हो, और लेंथ कभी माइनस में नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा है बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं होता। सो हम x = 5 वाले को लेंगे। अगर आपने x = 5 को लिया तो आपसे पूछा क्या क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द लेंथ। सो आपने लेंथ क्या लेट किया है, लेंथ आपने लेट किया था x + 7। इट मीन 7 में जो है 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया ये 12 मीटर। इसमें कोई डाउट? और सेकंड क्या पूछा था, ब्रेथ पूछा था। आपने ब्रेथ को क्या लेट किया है x मीटर, x का वैल्यू कितना आया है 5। सो आपका जो है यहाँ पे फाइनल आंसर इन्होंने लिख दिया है। समझ गए आप? देखो अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 10th में होना, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल छोड़ देना है। जो है बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको समझते हुए चलना है। और मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो जो है लंबा होगा। कोई आप क्लास 3 4th का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो कि 10 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विथ लॉजिक के साथ, आपको कैसा अप्रोच करना है, किस तरीके से सोचना है, कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाए ही जाएगा एंड पूरा मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पूरा देखना होगा, अगर शॉर्टकट में पढ़ना है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन भी जो है एग्जाम्पल से ही लिया है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब फिर से आपको जो है वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करना है, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करना है। रीड करने के बाद इसके मीनिंग को समझना है, फिर जो है आपको सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, रीड कर लिया आपने। चलो एक बार पहले इस क्वेश्चन के बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन ने बोला क्या है। इट मीन्स ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन गिवन है, हमें यहाँ पे इनिशियल स्पीड फाइंड करना है। चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका रिप्लाई आपको करना है। सपोज जो है आपको 100 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर जाना है। एंड आपका स्पीड क्या है? आपका स्पीड यहाँ पर है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब जरा बताओ, अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा? कमेंट बॉक्स में करके बताओ फटाफट, कितना टाइम लगने वाला है। ये 100 किलोमीटर जाना है, आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहे हो? 10 किलोमीटर। इट मीन्स 1 आवर में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो? 10 किलोमीटर। सो 100 किलोमीटर के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ पे डिवाइड कर दो कि ये आपके पास आ गया 100 आवर, 10 आवर। गॉट इट? ये समझा आपको? अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको टाइम कितना लगेगा जाने में? 10 आवर। इसमें कोई डाउट है? अब सपोज जो है आपने सोचा कि अरे यार इतना टाइम लग रहा है, कौन इतना टाइम देगा, मैं अपनी स्पीड ही इंक्रीज कर देता हूं, मुझे और जल्दी पहुंचना है। सो आपने क्या किया कि ये जो आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था ना, आपने इसको जो है इंक्रीज करके 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अगर 20 किलोमीटर पर आवर कर दोगे तो अब जरा बताओ टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अगर आपने स्पीड अपना इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस आपको सेम जाना है, तो ऑब्वियसली जो है टाइम कितना लगने वाला है? कम लगने वाला है। कितना टाइम कम लगेगा? आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आवर। पहले जो डिस्टेंस आप जो है 10 आवर में कवर कर रहे थे, 10 घंटे में जा रहे थे, अब सेम डिस्टेंस जो है आप 5 आवर में कवर कर रहे हो। इट मीन्स कितने की कमी हुई यहाँ पे? आपने अपना 5 आवर सेम कर लिया, 5 घंटे आपने बचा लिए। कैसे बचाए? जब आपने अपने स्पीड में जो है और इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे 10 किलोमीटर पहले था स्पीड आपका, सो आपने इसको 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो सेम इसी लॉजिक पे जो है आपको क्वेश्चन भी गिवन है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत इजीली तरीके से आपको समझेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मीनिंग समझता है? ये जो है वर्ड अलजेब्रा में बहुत यूज होगा। इसका मीनिंग होता है एक समान। जैसे आप स्कूल में जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि सभी स्टूडेंट सेम दिखें, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना फील हो कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। यूनिफॉर्म पहने रहोगे, सबके पास, जो अमीर है उसके पास भी वही कपड़ा रहेगा, जो गरीब घर से आता है उसके पास भी वही कपड़ा रहेगा। इट मीन्स सब सेम दिखेंगे, कोई जो है वहां पे भेदभाव नहीं रहेगा। इसका मीनिंग होता है यूनिफॉर्म का, इसलिए यूनिफॉर्म जो है वहां पे अप्लाई करते हैं। सो यूनिफॉर्म का स्पीड का मीनिंग हो गया कि जो ट्रेन जाएगी 360 किलोमीटर जा रही है, सब जगह उसका स्पीड सेम होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है तो पूरा 360 किलोमीटर जाने पे उसका स्पीड कितना रहना चाहिए? 20 किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। ट्रेन को जो है 360 किलोमीटर जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर। इट मीन्स ट्रेन को लगा कि भाई ज्यादा टाइम लग रहा है, ड्राइवर को ऐसा फील हुआ, तो उसने क्या किया कि 5 किलोमीटर आवर पर जो है अपना स्पीड जो है इंक्रीज कर दिया। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि अगर पहले जो है 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जा रहा था, तब इसमें 5 इंक्रीज करके अब की बार जो है 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है। पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता था, अब 1 घंटे में जो है 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इससे क्या हुआ? अगर स्पीड इंक्रीज करेगा, सपोज जो है आपने अभी देखा एग्जांपल में, अगर आप स्पीड जो है अपना इंक्रीज करोगे, ऑब्वियसली टाइम कम लगने वाला है। तो यहाँ पे बोला है कि 48 मिनट जो है उसको लेस टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है ट्रेन की हमें बतानी है। अब सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है, बस केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से समझना है, क्वेश्चन समझना है एंड सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो आपसे जो पूछा है उस चीज को हमें लेट करना होता है। यहाँ पे पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल स्पीड। सपोज जो है आपने इनिशियल स्पीड लेट कर लिया ट्रेन का कि भाई जो है
x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड किस में हम मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। सो आपने जो है इसको लेट कर लिया कि x किलोमीटर उसका पर आवर स्पीड है। गॉट इट? अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसको 360 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? सपोज आपको जो है 100 किलोमीटर जाना था, आपकी स्पीड कितना थी? 10 किलोमीटर पर आवर। सो आपको टाइम कितना लगा था? 100 डिवाइड बाई 10, इट मीन 10 घंटे लगे थे, 10 आवर लगा था। तो सेम यहाँ पे अगर 360 किलोमीटर जाना है एंड स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इतना टाइम आपको लगने वाला है, इट मीन 360 अपॉन x आवर्स। इसमें कोई डाउट? गॉट इट? अब ट्रेन ने क्या किया कि अपना स्पीड जो है इंक्रीज कर दिया। पहले x किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जा रही थी, अब जो है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। सो अब जो है उसका स्पीड कितना आ जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? अब जो है उसका स्पीड इतना हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है। यहाँ पे 360 पहले भी जा रही थी, अब भी जो है उसको 360 जाना है। सो अब जो है उसका टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। इसमें कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ें। सो यहां तक आपको समझ गया। अब आगे क्या करना है? बोला है कि भाई अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो इट मींस आपको टाइम कम लगेगा। जो इन्होंने स्पीड इंक्रीज किया, पहले 360 अपॉन एक्स आवर लग रहा था, अब 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर लगेगा। इट मींस जो है यहां पे आपके पास टाइम कम लग रहा है। सो ये कितना टाइम गिवन है हमें? 48 मिनट। देखो यहां पे सब कुछ जो है किसमें गिवन है? किलोमीटर में गिवन है, आवर में। ये भी किलोमीटर है, ये भी आवर, यहां पे भी आपके पास आवर्स आया, यहां पे भी आवर्स है, लेकिन ये हमें मिनट में गिवन है। तो फर्स्ट आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों? मिनट को भी कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे आवर में। सो किस तरीके से करोगे ये जरा बताओ। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होंगे? सबको पता है 60 मिनट होंगे। अब 48 को कन्वर्ट करना है, 48 मिनट गिवन है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 48 अपॉन 60 आवर। कोई डाउट है? बोलो हाँ कि ना, ये समझ गया आपको। अब हमें क्या करना है, यहां पे जो इसका पहले का स्पीड था, इट मीन जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल टाइम इसको कितना लग रहा था? इनिशियल टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स। गॉट इट? इनिशियल टाइम कितना लग रहा था? 360 अपॉन एक्स। जैसे मैं फिर से इस क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है एंड आपकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, सो आपको कितना टाइम लग रहा था? यहाँ पे आपको टाइम लग रहा था 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आवर? 10 आवर। गॉट इट? अब सपोज जो है आपने अपने स्पीड इंक्रीज कर दी, आपको जाना है सेम डिस्टेंस ही, 100 किलोमीटर ही जाना है, एंड यहाँ पे आपने स्पीड इंक्रीज करके 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब आपको कितना टाइम लगेगा? 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5 आवर। गॉट इट? सो कितने का डिफरेंट हुआ? कितने का डिफरेंट हुआ बताओ जरा। ये 10 में से 5 माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 5 आवर। लेकिन अगर ये ऐसा वैल्यू होता, यहाँ पे डिवाइड होके ये नेचुरल नंबर आता ही नहीं, जैसे यहाँ पे ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो क्या करते? ये फर्स्ट वाले में से हमें सेकंड वाले को माइनस करना पड़ता। सेम कंसेप्ट जो है आपको इसमें फॉलो करना है। आपका फर्स्ट जो है कितना टाइम लग रहा था? फर्स्ट टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स। तो जो ये आपके पास 360 अपॉन एक्स है, इसमें से हमें जब इन्होंने इंक्रीज को स्पीड किया है, इट मीन्स इन्होंने अपना जो है स्पीड को इंक्रीज किया है, तो इनको कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे इनको टाइम लगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। गॉट इट? ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बस केवल आप समझते चलो किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ पे कितना गैप टाइम आया था? 5 आवर आया था। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है? 48 मिनट जो है कम टाइम लग रहा है। 48 को जो है अपने आवर में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया? 48 अपॉन 60। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जो है आपको पूरा माइंड इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने में लगाना है। तो किस तरीके से करोगे? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो है टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, आपका माइंड जो है जैसा वर्क करे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको x दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस 5 दिख रहा है, दोनों जगह ऊपर जो है 360 दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको जो है 60 दिख रहा है। तो आप क्या करो, ये जो ऊपर 360 दिख रहा है ना, ये कॉमन ले लो। सपोज जो है मैंने 360 कॉमन ले लिया। अगर आप 360 कॉमन लोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। क्या रिमेनिंग आएगा? 1 अपॉन एक्स। फिर माइनस का साइन है माइनस, यहाँ पे क्या रिमेनिंग आएगा? यार 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या होगा? 48 अपॉन 60। ये समझ गया आपको? बस केवल आपको क्या करना है? 360 कॉमन ले लेना है। अब जरा फिर से सोचो क्या कर सकते हो।
चलो ये जो आपके पास 360 है ना, इसको जो है शिफ्ट कर दो इस साइड। कौन से साइड शिफ्ट करना है आपको? राइट हैंड साइड। यहाँ पे ये किस में गिवन है? यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लीकेशन में। राइट हैंड साइड जाएगा किस में? आएगा डिवीजन में। सो इट बिकम्स 1/x माइनस हियर 1/x प्लस 5 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 48। यहाँ पे डिवीजन में आएगा, इट मीन 60 मल्टीप्लाई बाई 360। एनी डाउट? ये आपको पार्ट समझ गया ना? अब अगर कैंसल आउट हो रहा है तो कुछ कैंसल आउट कर दो। जैसे देखो ये 12 के टेबल से कैंसल आउट हो रहा है क्या? 12 4 जा कितना होगा? 48 एंड 12 3 जा कितना होगा? 36। तो ये 12 के टेबल से हो गया। ये देखो 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 15 4 जा कितना होता है? 60। सो ये कैंसल आउट होके क्या आया आपके पास? 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड ऊपर क्या रिमेनिंग है? 1 एंड नीचे क्या रिमेनिंग है? 15 इंटू 30 मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा? 450। सो राइट हियर 450। गॉट इट? इतना समझ गया आपको? ओके, एक बार यहाँ पे फिर से वीडियो को पॉज करो एंड ये कैलकुलेशन देख लो। कहीं पे आपको डाउट हो तो अभी से बता दो आप। ओके, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ें। चलो ये सब पार्ट जो है यहाँ पे लिखा है, मैं ऊपर वाला पार्ट अभी रफ कर दे रहा हूँ। सब कुछ जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। अब जो है ये आपके पास जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके पास क्या आया है? यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/40। हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। इट मीन्स x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। सो राइट हियर 1 एंड इन ब्रैकेट x प्लस 5। व्हाट इट? ये समझ गया आपको? फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई जो है x में करना है। सो राइट हियर -1 मल्टीप्लाई बाई x। इन डिनोमिनेटर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किस में होगा? x प्लस 5 में इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है? 1/450। मैं पूरा ओपन करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है। शॉर्टकट यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूं। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे x ही आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे -x एंड ईयर x का मल्टीप्लाई x में करोगे ये आ जाएगा x²। x का मल्टीप्लाई प्लस 5 में करोगे ये आ जाएगा प्लस 5x इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है? 1/450। समझा ये? अब ये x से x कैंसल आउट। सो रिमेनिंग क्या है आपके पास? हियर 5 एंड इन डिनोमिनेटर x² प्लस 5x इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 1/450। व्हाट इट? यहाँ पे आ गया 1/450। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो x² प्लस 5x का मल्टीप्लाई 1 में होगा। सो ये आपके पास सेम आने वाला है x² प्लस 5x इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 5 का मल्टीप्लाई 450 में होगा। अब जब आप 45 का मल्टीप्लाई 5 में करते हो तो 225 आएगा एंड यहाँ पे 0 है तो आप 0 को ऐड कर दो। ये देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले ये जो आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू दिख रहा है इसको आप शिफ्ट करके लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 2 से 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए। आप जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो फॉर्मूला मेथड से करो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, या तो आप फैक्टराइजेशन की मेथड से कर सकते हो। सो आपको जिससे इजी लगे उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप फैक्टर फाइंड करोगे तो देखो किस तरीके से अप्रोच रखना है फैक्टर फाइंड करने में। ये आपको क्या गिवन है? 20 एंड 50 और हमें जो है यहाँ पे ऐड करके क्या चाहिए? +5 चाहिए। ऐड करके क्या चाहिए? +5 चाहिए। अगर आपको लास्ट में 0 दिख रहा है, ये लास्ट में 0 दिख रहा है ना, लास्ट में 0 दिख रहा है एंड यहाँ पे जो है 5 भी है, इट मीन्स ये 10 का कोई ना कोई फैक्टर इसमें आने वाला है। 10 का कोई ना कोई फैक्टर आने वाला है एंड डिफरेंट कितने का चाहिए? उसमें 5 का डिफरेंट चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 10 एंड 15, देखो यहाँ पे डिफरेंट कितना है? 5 का है। जब आप एक नंबर माइनस में लोगे दूसरा नंबर प्लस में लोगे तभी मल्टीप्लाई करने पे ये जो माइनस दिख रहा है आएगा एंड डिफरेंट 5 का चाहिए तो यहाँ पे 5। लेकिन जब आप 15 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे आंसर नहीं आएगा। तो दूसरा आप कौन सा चेक कर सकते हो? 20 एंड 25। 20 एंड 25 जरा चेक करो। 25 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे ये आ जाएगा 50। 500 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको माइंड लगा के चेक करना है। -30 एंड 35, यहाँ से भी 35 3 जा कितना होता है? 5 3 जा 15, 1000 आएगा कुछ समथिंग, ये भी नहीं आएगा। फिर आपने लिख लिया -40 एंड हियर 45। अब जरा ये चेक करो इससे जो है आ रहा है क्या?
-40 एंड 45। अगर आप 45 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे तो ये कितना आ रहा है 1800, इट मीन्स 1800। तो ये भी जो है पूरा कंप्लीट आपका नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जरा देखो, अगर आपने इसको 50 लिया, इसको क्या लिया 50 लिया, एंड इस वाले को 45 ले रहे हो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 20। देखो इसकी हेल्प से आ गया, ये जो आपने लास्ट में लिखा इसकी हेल्प से आ गया। तो अभी जो है सबको रफ कर दो एंड इन्हीं को लिखो। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, पूरा आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी तो आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, तो आप जैसे ही देखोगे समझ जाओगे कि अच्छा यही आने वाला था। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो पसीने निकल जाएंगे सॉल्व करने में। तो उसके लिए जो है आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये आप सीख गए अप्रॉक्स में किस तरीके से करते हैं, तो आप जो है फटाफट समझ जाओगे एंड वहां पे सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं समझे, केवल रट्टा मार के गए और ऐसा क्वेश्चन आया, तो आप उसको जो है एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए यहीं से सब कुछ आपको थोड़ा सा टाइम देना है एंड सीख कर जाना है। अब ये 20 to 50 को जो है आपने 2 फैक्टर में डिवाइड किया। कौन कौन से फैक्टर आए, एक तो आपके पास आया 50 और दूसरा है 45। देखो यहाँ पे हमें प्लस करने पे क्या चाहिए बच्चों, प्लस करने पे यहाँ पे हमें चाहिए प्लस ना। इट मीन से जो बड़ा वाला नंबर है ये पॉजिटिव रहेगा, छोटा वाला नंबर किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब जो है आपको इन सब नंबर से रिप्लेस करना है। सो हियर एक्स स्क्वायर ये आपके पास आएगा, चाहे आप पहले 50 को लिखो चाहे 45 को लिखो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। हियर प्लस 50x माइनस 45x एंड इन लास्ट 20 to 50 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपने पेयर बनाया, ये फर्स्ट पेयर आया, ये सेकंड पेयर आया। अब इस पेयर में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x प्लस 50। यहां से आपको जो है माइनस, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है एंड ये भी माइनस है, तो कॉमन क्या लिया आपने, माइनस। अब दोनों जगह आपको 45 कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 45 है, इसमें भी 45 है। सो आपने जो है 45 कॉमन लिया, एक्स यहाँ पे आया। अगर आपने माइनस को कॉमन ले लिया है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे x प्लस 50 आया है ना, तो सेम चीज यहाँ पे भी आना चाहिए, x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो ही आपका राइट होगा। अगर नहीं समझा तो आप 2250 को जो है 45 से डिवाइड करके चेक कर लेना, आपके पास कितना आएगा, 50 ही आने वाला है। सो पहले सेम ब्रैकेट को लिखना है x प्लस 50, फिर जो रिमेनिंग थिंग है x माइनस 45 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो x प्लस 50 इक्वल टू 0 आएगा एंड यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। सो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 50, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 45। एनी डाउट, ये आपको समझा? ओके अब यहाँ पे बोला है कि स्पीड के बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, फाइंड द इनिशियल स्पीड। सो कभी स्पीड जो है नेगेटिव में हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या, तो ये आपके पास आंसर ही नहीं हो सकता। तो आपका जो है इनिशियल स्पीड क्या आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। जो उस ट्रेन का इनिशियल स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर था, जब उसने स्पीड जो है इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। देखो अभी मैंने 2 ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए एंड 2 ही एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने में 32 मिनट चला गया। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, जो आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन गिवन है 2.6 में। सो आइए अभी जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सो आपको पहले वीडियो को स्टॉप करना है एंड खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं। बिकॉज अभी तक आपने जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया पता चल गया होगा कि किस तरीके से करना है। सो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, ओके आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड द हर प्रेजेंट एज। इट मीन्स हमसे प्रेजेंट एज पूछा है। फर्स्ट जो आपको फाइंड करना है ना, उसी को हम लेट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा है, सो आपको लेट करना है। फर्स्ट राइट हियर सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने लिखा तो उसके नीचे सॉल्यूशन लिखना है, फिर प्रॉपर तरीके से लिखना है। आपको साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी सीखते हुए चलना है एंड अपना हैंड राइटिंग अगर इंप्रूव नहीं किया हो अभी तक, सो हैंड राइटिंग पे भी फोकस करना है। इससे जो है एटलीस्ट आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स 3 to 5% जो है आपको हैंड राइटिंग पे मिल जाएगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे तो। व्हाट इट, यहाँ पे पूछा है प्रेजेंट एज प्रगति का क्या है। सो आपने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर।
आपने यहाँ पे प्रगति का प्रेजेंट एज x ईयर लेट कर लिया। अब बोला है 2 ईयर्स अगो, मान के चलो अभी जो है आप 15 ईयर्स के हो, 15 साल के हो। सो आप 2 ईयर्स अगो कितने ईयर्स के होंगे? 2 साल पहले आप कितने साल के थे? इट मीन्स इसमें से -2 करना पड़ेगा, कितने साल के रहे होंगे? 13 ईयर्स के रहे होंगे। एंड आपसे आने के बाद 3 ईयर्स बाद, इट मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स, अगर आप आज 15 ईयर्स के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 में 3 ऐड कर दोगे 18। सो ये जो लाइन लिखा है ना, आफ्टर 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर्स हैंस इज 84। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि इट मीन्स आज से 2 साल बाद जो है प्रगति कितने ईयर की थी? अगर आज जो है आप 15 ईयर के हो तो 2 साल पहले कितने ईयर के थे? -2। सो यहाँ पे ये x ईयर की हैं तो x 2 ईयर्स एगो कितनी की रही होंगी? x -2। सेम चीज को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है 2 ईयर्स एगो। आपने यहाँ पे लिखा 2 ईयर्स एगो। 2 ईयर्स एगो प्रगति का एज क्या है? यहाँ पे जो है एज ऑफ प्रगति आपके पास आ जाएगा, एज ऑफ प्रगति। एज ऑफ प्रगति कितना आएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू x -2 ईयर्स। कितना आएगा? x -2 ईयर्स। ये आपको समझ रहा है ना? ये जो है 2 साल पहले की कहानी थी। अब से आने वाले 3 साल में इट मीन्स 3 ईयर्स हैंस बोला है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा आफ्टर 3 ईयर्स, जो आपके पास 3 ईयर आएगा। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में जो है अभी प्रगति का एज क्या हो जाएगा? सो राइट हियर एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू, आज जो है x ईयर की हैं, सो इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, x + 3 ईयर्स। इसमें कोई डाउट? बस केवल आपको इतना ही समझना था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी गिवन है। फिर यहाँ पे बोला है कि इनका प्रोडक्ट कितना है? 85। प्रोडक्ट मीन्स जैसे मैं 13 एंड 18 का प्रोडक्ट बोलूं, सो यहाँ पे 13 एंड 18 के प्लेस पे क्या गिवन है? x -2। सो राइट हियर x -2। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चलो ये भी लिख देता हूं, नहीं तो आप जो है इतना छोड़ दोगे। सो राइट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, x -2 एंड हियर x + 3, तो ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 84। गॉट इट? अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे? पहले x का मल्टीप्लाई हमें x में करना है, ये कितना आ जाएगा? x²। फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करना है, ये कितना आएगा? -2x। फिर जो है x का मल्टीप्लाई 3 में करना है, यहाँ से कितना आएगा? +3x। -2 का मल्टीप्लाई जो है +3 में करना है, -6 इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? 84 गिवन है, तो राइट हियर 84। इसमें कोई डाउट है क्या? ये तो बहुत इजी है, ये आपने 7th में पढ़ा होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है आपको ये जो मिडल वाला टर्म दिख रहा है, इट मीन सेकंड एंड थर्ड टर्म, ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म है। इट मीन इनको या ऐड आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। 3 में से 2 माइनस करना है, कितना आएगा? +1x एंड 1 को नहीं लिखते, डायरेक्टली आपको x लिखना है। -6 -84 को इस साइड लाओगे, +84 को तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। x² + x, इन दोनों को ऐड करोगे, -90 = 0। अब हमें ये जो 90 आया है इसके 2 फैक्टर करने हैं। -90 आया है, यहाँ पे 2 फैक्टर करने हैं, जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? -90 आना चाहिए। तो ये आप देखते ही बता सकते हो कि क्या होगा? 10 एंड 9, बिकॉज 10 9 जा कितना होता है? 19। 10 में से 9 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 1। सो इसके प्लेस पे हमें ये जो मिडल वाला प्लेस गिवन है उसके प्लेस पे ये जो मैं जो है ब्लू कलर से लिख रहा हूं, इस चीज को रिप्लेस करेंगे। आपने यहाँ पे लिख दिया 10x एंड ये आपके पास है -9x। ये ध्यान रहे कि प्रॉपर साइन के साथ आपको लिखना है। यहाँ पे गिवन है -90 इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड 0। गॉट इट? अब जो है आपको पेयर बनाना है। ये फर्स्ट पेयर आया, ये सेकंड पेयर आया। इस पेयर में से क्या करते हैं? हम कॉमन को लेते हैं। जो चीजें कॉमन है कॉमन लेंगे। जैसे फर्स्ट पेयर में आपको x कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आएगा x + 10 इन माइनस, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन है? देखो 9 लिखा है एंड यहाँ पे 90 लिखा है। 9 को कैसे लिखते हैं? 9 × 1। 90 को कैसे लिखते हैं? 9 × 10। सो दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे 9 आपको कॉमन दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो ये आपके पास 9 कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या है? x। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाला माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 90 में से 9 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 10 आएगा = 0।
देखो दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम हो गया ना। सो राइट हियर फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 10 एंड हियर इन सेकेंड ब्रैकेट जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग क्या है यहाँ से x एंड यहाँ पे क्या रिमेनिंग है -9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जो है हमें 0 से कंपेयर कर देना है। सो राइट हियर x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड और सेकंड में क्या आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आने वाला है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 और सेकंड आपके पास क्या आएगा हियर x इज इक्वल टू 9। इसमें कोई डाउट है क्या? ओके अब आपके पास फाइनल आंसर आपको आ गया, बस केवल आपको जो है आंसर लिखना है। यहाँ पे जो है आपके पास 2 आंसर आया है। एक तो आया है x इज इक्वल टू -10। सो ये x इज इक्वल टू जो -10 है ना, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते बिकॉज आप एज कंसीडर कर रहे हो एंड एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू -10 बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपके पास सेकंड क्या है x इज इक्वल टू 9 एंड ये x आपने क्या लेट किया है, प्रगति का आपने यहाँ पे प्रेजेंट एज लेट किया है। तो इसको जो है आपको आंसर में लिख देना है। देयरफॉर ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। सो राइट हियर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज कितना ईयर्स है, 9 ईयर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जब इतना आप पूरा कंप्लीट करोगे तब जाके जो है आपको 3 मार्क्स मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम या तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा इसमें से, या तो 4 मार्क्स के लिए। पूरा आप प्रॉपर तरीके से करोगे तभी जो है आपको पूरा प्रॉपर मार्क्स मिलने वाला है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कोई डाउट है क्या? ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, इसका मीनिंग समझना है, उसके बाद फिर मैं जो है सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब आपको समझना है कि स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इवन नेचुरल नंबर। सो इवन नंबर आपको पता है क्या क्या होते हैं, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। ये सब कैसे हैं, ये सब नेचुरल नंबर हैं। व्हाट इट इवन नेचुरल नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार है, जैसे 2 के बाद क्या आएगा 4, अगर आपने 4 लिया तो 4 के बाद क्या लेना होगा 6, अगर आपने 6 लिया तो 6 के बाद क्या लेना होगा 8। गॉट इट। अगर आपने फर्स्ट वाला जो है इवन नेचुरल नंबर x लिया है, फर्स्ट वाला क्या लिया है x, तो सेकंड वाला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, देखो इन दोनों नंबर के बीच में कितना है गैप, 2 का गैप है। 4 से 6 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 6 से 8 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इट मीन्स अगर आप इवन नेचुरल नंबर लेट कर रहे हो, फर्स्ट नंबर आपने x सेलेक्ट किया है तो दूसरा नंबर आपको x प्लस 2 लेट करना पड़ेगा। गॉट इट। बिकॉज यहाँ पे 2 का गैप है। ऐसा कंपलसरी नहीं है आप +2 ही लो, आप यहाँ पे पहला x लिया है तो सेकंड वाला जो है x माइनस 2 भी ले सकते हो। बस केवल आपको यहाँ पे +2 लिखना होगा या -2 लिखना होगा। ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर मान लो जो है आपको ऑड नंबर लेट करना होता, ऑड इवन नंबर, इट मींस ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सो फर्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 1, सेकंड क्या आता है 3, थर्ड क्या आएगा 5। यहाँ पे भी देखोगे तो आपको कितने कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है। इट मींस अगर आपने फर्स्ट ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x लिया तो सेकंड आपके पास क्या आएगा x प्लस 2। सो इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट जो है सेम ही होता है। अगर आपने फर्स्ट वाले को x सेलेक्ट किया है तो दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला आपको लिखना होगा x प्लस 2 और x माइनस 2, इवन एंड ऑड में दोनों में। सो यहाँ पे हमसे नंबर पूछा है, कौन सा नंबर पूछा है, फाइंड द नंबर। सो फर्स्ट नंबर को आपको लेट करना होगा। सपोज आपने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर आपने फर्स्ट वाले नंबर को x सेलेक्ट कर लिया है तो अब आपका जो है सेकंड क्या होगा, लेट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर क्या आएगा, x में आपको 2 ऐड करके लिखना होगा। इट मींस यहाँ पे आ गया है आपके पास x प्लस 2। इसमें कोई डाउट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें लेट करना है। फिर यहाँ पे लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या गिवन है, सेम चीज को फॉलो करते चलो एंड सिंप्लीफाई करते चलो। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इट मींस स्क्वायर, जो आपने नंबर लेट किया है उसका स्क्वायर करके सम ऐड करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या ऐड किया है, लेट किया है x, तो इट मींस ये आ जाएगा x स्क्वायर। फिर क्या करना है, सम करना है, किसका सम करना है, सेकंड वाला जो आपने नंबर लेट किया है, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 2। इट मींस यहाँ पे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 244।
सो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? फर्स्ट राइट हियर एक्स स्क्वायर, ये जो ओपन होगा इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीच में क्या आता है 2ab। सो 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे क्या है x एंड b के प्लेस पे क्या है 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे ये आने वाला है 4x, तो राइट हियर 4x। फिर क्या आता है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड व्हाट इज गिवन इन राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है 244। सो राइट हियर इज इक्वल टू 244। एनी डाउट? ये पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला लाइक टर्म दिख रहा है इन दोनों को ऐड कर लो। जब आप एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ईयर 4x। एंड जब आप इसको जो है शिफ्ट करके लाओगे 244 को जो है आप शिफ्ट करके लाओगे इस साइड, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सो यहाँ पे आएगा माइनस 244 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। So it becomes 2x square plus 4x. If you are subtracting here, you will get minus 240 is equal to 0. ये आपको समझा? अब या तो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सभी जगह पे 2 दिख रहा है, 2 सभी जगह पे दिख रहा है ना। सो आप जो है 2 कॉमन भी ले सकते हो या 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है प्लस। 4 में से आपने 2 कॉमन ले लिया, 4 को कैसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। आपने 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है 2, इट मीन्स ये हो जाएगा 2x। आपने 240 में से 2 कॉमन ले लिया, सो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 120 लिखते हैं। सो 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है 120। सो राइट हियर 120 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 0। अब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 दिख रहा है बच्चों, उसको हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। जब आप शिफ्टिंग करोगे तो ये कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0/2। जब आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। सो डायरेक्टली ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। बोलो हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट है? ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर यहाँ से लिखना है। अब यहाँ पे आपको -125 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2 जिनका जो है मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आना चाहिए -120, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके। एंड ऐड करके कितना आना चाहिए? ऐड करके आना चाहिए 2। सो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस से 2.1 से 2.5 तक जो है हमने बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली करेंगे। देखो आपको जो है यहाँ पे चाहिए +2, इट मीन्स क्या आने वाला है 12 एंड 10। ये आपने लिख दिया 12 एंड 10। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नंबर नेगेटिव रहेगा। ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? इस मिडिल वाले टर्म को देख के यहाँ पे अगर आपको प्लस चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस लेते हैं, माइनस चाहिए तो जो है बड़े वाले नंबर को हम माइनस करते हैं। यहाँ पे प्लस चाहिए तो ये ग्रेटर नंबर है, इसके पहले प्लस रहेगा एंड ये माइनस में आएगा। जब आप 12 का मल्टीप्लाई -10 में करोगे तो आपके पास -120 आने वाला है। 12 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास +2 आने वाला है। तो ये जो बीच वाला टर्म है इसी से आपको रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड यहाँ पे आएगा -10x एंड ये आपको क्या दिख रहा है -120। सो राइट हियर -120 इक्वल टू 0। ये आपको पार्ट समझा? ओके आगे बढ़े। सो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? अब हमें पेयर बनाना है। ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब फर्स्ट पेयर में से आपने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग है x + 12। सेकंड पेयर में से आप क्या कॉमन लोगे? माइनस दोनों जगह दिख रहा है तो पहले माइनस कॉमन लिया। यहाँ पे 12 10 जा कितना होता है 120। इट मीन्स क्या कॉमन दिख रहा है 10 कॉमन दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा x एंड ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे क्या आने वाला है 12 इक्वल टू 0। व्हाट इट? सो देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है। फर्स्ट वाला ब्रैकेट है x + 12, सेकंड वाला ब्रैकेट है x + 12। जो ब्रैकेट सेम है पहले उसको लिख लेंगे राइट हियर x + 12 एंड इन सेकंड ब्रैकेट जो आपके पास रिमेनिंग वाला पार्ट है, रिमेनिंग क्या है x - 10 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट? अब जो है इन दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करेंगे। सो राइट हियर x + 12 इज इक्वल टू 0 और सेकंड में आपके पास क्या आएगा x - 10 इज इक्वल टू 0। सो राइट हियर x - 10 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर द वैल्यू, व्हाट विल यू गेट? सो राइट हियर x इज इक्वल टू -12। यहाँ से क्या आ जाएगा? जब आप 12 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, इधर प्लस में गिवन है उस साइड जाएगा माइनस में। और सेकंड वाला आपके पास क्या आने वाला है? यहाँ पे जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस। एक बार चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है क्या? ये सब चीजें बहुत इजी है, इसलिए जो है अभी मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ये सब चीजें जो है आपने खूब सॉल्व किया होगा।
नेक्स्ट क्या है, अब जो है हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। देखो अब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बोला है कि नेचुरल नंबर फाइंड करना है। एंड नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होते हैं क्या, जैसे ये -12 दिख रहा है, नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव में ही होते हैं, तो इसलिए -12 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर ये -12 आपका आंसर नहीं हो सकता तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर सॉरी x इज इक्वल टू 10, ये जो है आपके पास आ गया नेचुरल नंबर। सो आपने 2 नेचुरल नंबर लेट किए थे। फर्स्ट वाला क्या था, आपके पास x था, सेकंड वाला क्या था, x प्लस 2 था, तो ये आपके पास x का वैल्यू आ गया। सो आपको यहाँ पे सेकंड वाला फाइंड करना है एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड का वैल्यू था x प्लस 2। सो यहाँ पे जब आप x का प्लेस पे 10 लिखोगे एंड इसमें 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 12। इट मीन्स दोनों नंबर कौन से हो गए, फर्स्ट वाला नंबर आपके पास आया है 10 एंड सेकंड वाला नंबर कौन सा हो गया, 12। सो लास्ट में आपको जो है अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर द 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आर 10 एंड 12। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, द 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आर 10 एंड 12। व्हाट इट समझ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझ गया एंड सेकंड क्वेश्चन भी आपने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करना है। अगर 2 बार में ना समझे तो 3 बार आप रीड करो, लेकिन रीडिंग जो है कंपलसरी है। रीड करो, उसके बाद इसका मीनिंग समझो, जो है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मधुसूदन भाई हैं, टोटल जो है 150 ऑरेंज के ट्रीज उनको लगाने हैं। टोटल जो है ट्रीज कितने गिवन है, 150 जो है ऑरेंज के ट्री वो लगा रहे हैं। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। इट मीन्स वो किस टाइप से लगा रहे हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, इसको हम बोलते हैं रो। इट मीन्स कोई वैल्यू इस तरीके से होता है तो रो 1 हो जाएगा ये आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा रो 2 एंड जो है ये आपके पास आ जाएगा रो 3। इस तरीके से जो है रो को डिनोट करते हैं। एंड कॉलम मतलब क्या होता है, आपको इस तरीके से गिनना है वर्टिकल। सो ये हो जाएगा आपके पास कॉलम 1, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 2 एंड ये आपके पास आ जाएगा कॉलम 3। कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं रो एंड जो वर्टिकल वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम। व्हाट इट, इस तरीके से वो जो है ट्रीज लगा रहे हैं। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। इट मीन्स जो है फर्स्ट वाले रो में जितने ट्रीज हैं, यहाँ पे इज 5 मोर देन द ईच कॉलम, उससे जो है 5 मोर जो है कॉलम में है। इट मीन्स अगर फर्स्ट वाले रो में 3 है सो कॉलम में कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे। हियर 3, 4 एंड 5, ये इसका मीनिंग हुआ। इस तरीके से टोटल ये 150 ट्रीज को लगा रहे हैं। कितने ट्रीज को लगा रहे हैं, 150 ट्रीज को लगा रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को आपको लाइन वाइज कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले में क्या बोला है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स। इट मीन्स जो कॉलम में जो है ट्रीज है उनको क्या लेट करना है, एक्स लेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स। गॉट इट। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। इट मीन्स हर एक रो में कितने जो है ट्रीज आएंगे, यहाँ पे बोला है 5 मोर होने चाहिए। जितने कॉलम में है, कॉलम में कितने हैं, एक्स है, इससे 5 मोर कितने होने चाहिए, रो में होने चाहिए। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5। व्हाट इट। अगर मान के चलो कॉलम में 10 है सो इससे 5 मोर करोगे तो ये रो में आ जाएगा 15। सो यहाँ पे 10 की जगह पे एक्स गिवन है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है क्या। ये सब चीजें बहुत इजी हैं, बस केवल आप रीड करोगे तभी आपको समझेगा। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं समझने वाला। फिर यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख रखा है 150 है। सो इस वाले में आपके पास आ जाएगा 150। व्हाट इट। अब यहाँ पे आपको जो है लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या गिवन है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो आपको कॉलम में गिवन है एंड रो में गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आने चाहिए 150 आना चाहिए। सो राइट हियर एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आपके पास आना चाहिए 120। एंड इसी को सॉल्व करके बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को जो है आप फाइंड कर सकते हो। जब आप एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करना है सो इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या है 120। 120 को शिफ्ट करके लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, किस में हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सो राइट हियर 120 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 0। ये इतना आपको समझ गया। चलो ये रफ वाला पार्ट आपको समझ गया है, इसको रफ कर दूं क्या, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब जो है आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें -120 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं
जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो -120 ही आना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। सो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं, अभी जरा यहाँ पे सोचो। ऐसे 2 नंबर्स जो है हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -120 आ जाए एंड यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +5 आ जाए। सो आपको पता चला, ये तो बहुत ईजी है ना। सो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 नंबर आएंगे जिनको जो है मल्टीप्लाई करने पे -120 आना चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो है +5 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये जो 120 लिखा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 गिवन है। सो इट मीन्स ये जो है 150 होना चाहिए। सो ये राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आना चाहिए, 150। तो सभी जगह हमें क्या लिखना होगा, 150। सेम जो है इस टाइप के मिस्टेक जो है आपसे भी हो सकते हैं। सो ऐसे मिस्टेक से जो है आपको बचना है। कब जब आप बच पाओगे, जब आप जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे, आपका पूरा ध्यान यहीं पे होगा, तब जो है आपसे मिस्टेक नहीं होंगे। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -150। सो राइट हियर 150। अब जो आप -120 के फैक्टर कर रहे थे, अब जो है आपको -150 का फैक्टर करना है एंड -150 का फैक्टर करना बहुत इजी है। ये जो है आप इजीली तरीके से फाइंड कर पाओगे। यहाँ पे क्या आएगा, आपने लिखा -150, कौन कौन से नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो 15 ले लिया एंड 10 ले लिया। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 150, 15 में से 10 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 5। इट मीन्स ये जो स्मॉलर वाला नंबर है ये हमें माइनस में लिखना होगा। अब यहाँ पे मिडिल वाले टर्म को जो है इन दोनों नंबर से आप रिप्लेस कर दो। जब रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वाला वैल्यू राइट हियर सेम x², 5x के प्लेस पे जो है आपको इन दोनों नंबर से रिप्लेस करना है। सो ये हो जाएगा आपके पास +15x एंड यहाँ पे आने वाला है -10x एंड लास्ट में आपको गिवन है -150। सो राइट हियर -150 = 0। इतना समझ गया। अब यहाँ पे जरा पेयर बनाओ। ये फर्स्ट पेयर आपके पास आ गया एंड ये सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या है, x + 15। सेकंड पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आएगा -10 कॉमन। अगर -10 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा, x + 15 = इन राइट हैंड साइड में 0। अब ये जो है दोनों ब्रैकेट को आपको कंपेयर करके लिखना है। सो ये ब्रैकेट सेम है तो राइट हियर x + 15 एंड व्हाट इज रिमेनिंग थिंग, आपको रिमेनिंग पार्ट क्या दिख रहा है, हियर x एंड हियर -10 = 0। अब हमें दोनों ब्रैकेट को जो है 0 से कंपेयर करना है। जो पॉजिटिव नंबर आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज जो है नेगेटिव में नहीं हो सकते, माइनस में नहीं हो सकते। सो राइट हियर x + 15 = 0 और सेकंड में आपके पास आ जाएगा x - 10 = 0। गॉट इट। सो यहाँ से क्या आने वाला है, x = -15 और जो है सेकंड आपके पास आएगा x = 10। सो ये जो नेगेटिव वाला नंबर आया है तो इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। जैसे मैंने पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप क्या रिप्लाई कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे फैमिली में 3.5 मेंबर हैं, 4 and 1/2 मेंबर हैं, -3 मेंबर हैं, ऐसा आपका रिप्लाई नहीं आ सकता। सो सेम नंबर ऑफ ट्रीज में भी जो है पॉइंट में एंड नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, जो आएगा ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा। सो ये जो आपके पास आया है x = -15, ये तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। सो इस चीज को जो है हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, x = 10 आ गया। गॉट इट। सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन फाइंड करना था एक बार आप जरा फिर से देख लो। हमें फाइंड करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में जो है कितने ट्रीज होंगे। सो यहाँ पे जरा कॉलम वाला देखो जो है कितने ट्रीज होंगे, x ही होंगे। इट मीन जो है x = 10, इसका भी वैल्यू जो है राइट है। अब सब पार्ट को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर लाइन वाइज आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। सो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, 10 आ गया। इट मीन्स आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में कितने ट्रीज होंगे। तो आपने क्या लेट किया था, x लेट किया था, x का वैल्यू कितना आया, 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। लास्ट में पूछा है हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में जो है कितने ट्रीज होंगे। तो कितने ट्रीज होंगे, x + 5। सो इट मीन्स 10 में आपको जो है 5 को ऐड करके लिखना होगा। सो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 15। ये हो गया आपका आंसर। अभी एक बार आप फिर से क्वेश्चन को चेक कर लो एंड सभी आंसर को चेक कर लो। देखो कुछ पार्ट छूटा है क्या, आपने जो है यहाँ पे इसका भी आंसर लिख दिया। नंबर ऑफ रोज इन ईच कॉलम ये भी आपने लिख दिया है। टोटल नंबर ट्रीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपने ये भी फाइंड कर लिया हर एक कॉलम में कितने ट्रीज होंगे। x का भी वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने फ्रेम कर दिया है
एंड जो है ईच रो में कितने ट्रीज होंगे आपने ये भी फाइंड कर लिया है। सो हर एक सब कुछ आपने फाइंड कर लिया। जब पूरा आप इतना लिखोगे तब जाके आपको जो है 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। सो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आज हमने टारगेट किया है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, तो पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे, चाहे उसके लिए जितना ही टाइम लगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार जरा आप क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। जब भी आपके सामने कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से रीड करना है, मीनिंग समझना है, फिर जो है आप अगर सॉल्व करना चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो जो है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रीड कर लिया आपने, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। गॉट इट। एक किशोर है, किशोर से 5 ईयर ओल्डर कौन है, विवेक है। फिर यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, अब मुझसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। इट मीन्स मैं ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 अपॉन ए से। ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 1। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या 1 अपॉन ए को हम क्या बोलेंगे, ए का रेसिप्रोकल। सो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1 अपॉन 6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उन दोनों का प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपको समझना था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 अपॉन 6। अगर मुझसे 5 अपॉन 6 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा या रेसिप्रोकल पूछा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। 6 को ऊपर लिख दो, 5 को नीचे लिख दो, तो इसका आंसर आएगा 6 अपॉन 5। जैसे आपने यहाँ पे x लिखा, अब x का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। इट मीन्स बिकॉज ये क्या है, x अपॉन 1, 1 ऊपर गया, x नीचे आया तो 1 अपॉन x। समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट है। ओके, अब यहाँ पे जरा आप लेट कर लो। किसका एज पहले लेट करोगे, आपको जो है यहाँ पे किशोर का एज लेट करना होगा। तो आपने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। अगर आपने जो है किशोर का प्रेजेंट एज x ईयर लेट किया है तो इसके अकॉर्डिंग जो है विवेक का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि विवेक इज 5 ईयर ओल्डर। इट मीन्स किशोर से 5 साल बड़े हैं। 5 ईयर जो है अगर बड़े हैं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5 ईयर। इसमें कोई डाउट है, ये आपको पार्ट समझा। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मैं इन दोनों के एज का रेसिप्रोकल करके ऐड करूं तो ये कितना आना चाहिए, 1 अपॉन 6। सो राइट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन। यहाँ पे हमें कंडीशन में क्या गिवन है, आपने जो है किशोर का एज कितना लेट किया है, x ईयर। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे या जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन x। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1 अपॉन x। इसमें क्या ऐड करना है, ये जो आपने विवेक का एज लेट किया है ये कितना है, x प्लस 5। जब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, इट मीन्स 1 अपॉन x प्लस 5। सो राइट हियर 1 अपॉन x प्लस 5। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया है 1 अपॉन 6, तो राइट हियर 1 अपॉन 6। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्यूशन वाला पार्ट आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से करते हो। ऐसा नहीं कि जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से करो, आप दूसरा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे ईजी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करूंगा। 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में करना है तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5। 1 का मल्टीप्लाई x में करना है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस x। इन डिनोमिनेटर क्या है, x एंड इन ब्रैकेट राइट हियर x प्लस 5। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन 6। सो राइट हियर 1 अपॉन 6। एनी डाउट, ओके। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उसी का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो न्यूमिनेटर में क्या है, x में जब आप x ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 गिवन है। एंड इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। x का मल्टीप्लाई x में करोगे सो इट बिकम्स x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे सो इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस टाइप का कंडीशन आए बच्चों, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो ऐसे इक्वेशन को ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो बहुत इजी आएगा। सेम देखो यहाँ पे दोनों प्लेस पे वैसा ही आया था तो इसलिए जो है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें
में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, तो ये सिमिलर आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 2x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 में करना है। देखो जब 2x का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 या 12x, फिर प्लस का साइन है प्लस, जब 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 या 30। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आया, 12x प्लस 30। इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ें। अब जो है बस केवल आपको शिफ्टिंग करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में सेम लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड में है उस वैल्यू को शिफ्ट करके लाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12x एंड ये जो प्लस में है -30 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। गॉट इट। अब इसको जरा सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर इन दोनों को जो है सॉल्व करोगे तो ये कितना आने वाला है, -7x एंड यहाँ पे है -30 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके -30 चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए। सो यहाँ पे -30 के जो है आपको 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -30 आना चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए। सो ये -30 कब आएगा, जब आप 10 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 10 3 जा कितना होगा 30, एंड जब आप 10 में से 7 3 माइनस करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। अगर आपको मिडल वाला टर्म माइनस में चाहिए ना तो बड़े वाले नंबर को माइनस में लिखना होगा, इट मीन्स ये -10 रहेगा एंड +3। ये समझ गया आपको, अगर ये समझ गया तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो राइट हियर एक्स स्क्वायर इस -7x की प्लेस पे इन दोनों नंबर से रिप्लेस कर दो। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे है -10x एंड लास्ट वाला क्या है आपके पास +3x एंड यहाँ पे गिवन है -30। सो राइट हियर -30 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाना है, ये आपका फर्स्ट पेयर आ गया, ये सेकंड पेयर आया। इस पेयर में से हमें क्या करना है, इन पेयर में से हमें कॉमन लेना है। सो आपने फर्स्ट x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया, x -10। यहाँ से आपने जो है, अभी देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है तो प्लस कॉमन लेना होगा। यहाँ पे 30 को कैसे लिख सकते हो आप, 10 × 3, इट मीन्स इसमें भी 3 जो है हिडन है। सो यहाँ से आपने जो है 3 कॉमन लिया। सो रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या रहेगा, x -10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। हाँ कि ना, ये समझ गया आपको। अब जरा देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, x -10 x -10। सो राइट हियर x -10 एंड सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। अब ये जरा बताओ रिमेनिंग क्या है, यहाँ से क्या रिमेनिंग है x एंड ये वाला पार्ट क्या है आपके पास +3 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0। गॉट इट। अब आपको कंपेयर करना है। सो राइट हियर x -10 इज इक्वल टू 0 और जो है सेकंड में क्या आना चाहिए, x +3 इज इक्वल टू 0। इतना समझा आपको। सो यहाँ पे आपके पास x का जो है 2 वैल्यू आया। फर्स्ट वैल्यू है जो है, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा x = 10 एंड यहाँ पे और सेकंड वाला वैल्यू क्या आने वाला है, x = -3। अब जरा बताओ आप फाइंड क्या कर रहे हो, आप एज फाइंड कर रहे हो। तो एज जो है कभी नेगेटिव माइनस में आ सकता है क्या, कि भाई जो है -3 ईयर्स ओल्ड हूं मैं, -3 साल का हूं। हाँ, इस तरीके से हो सकता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इसलिए जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपको लिखना होगा बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, x = 10। हमसे जो है दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है। सो यहाँ पे किशोर का प्रेजेंट एज क्या आ गया, आपके पास 10 आ गया एंड आपने विवेक का प्रेजेंट एज क्या लेट किया था, x + 5। सो जब आप x + 5 इट मीन्स x के प्लेस पे 10 पुट करो एंड राइट हियर 5, दोनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 15। अब लास्ट में जो है आपको अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज 15 ईयर्स। विवेक भाई 15 ईयर्स के हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज, किशोर का एज कितना है, 5 ईयर। किशोर का एज यहाँ पे कितना है, x = 10 आया है, सो इट मीन्स 10 ईयर। इसमें कोई डाउट है आपको, ये समझ गया। सो जब आप लास्ट में अपना फाइनल आंसर लिखोगे तब जाके जो है आपको पूरे जो है यहाँ पे 3 या 4 मार्क्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा मिलने वाला है। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं मिला लिखा तो जो है आपके हाफ मार्क्स वहां से कट हो सकते हैं। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फटाफट बस केवल 5 से 10 मिनट और लगेगा। आप जो है वीडियो को पॉज करो एंड एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
इसमें बोला है कि सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर। इट मीन सुयश ने जो है 10 मार्क्स से ज्यादा पाए। कहाँ पे ज्यादा पाए? इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट में, देन दैट द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। इट मीन्स अगर सुयश का फर्स्ट वाले यूनिट टेस्ट में 15 मार्क्स आया है तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स आ गया है? 10 मार्क्स ज्यादा आया है। इट मीन्स 15 + 10। व्हाट इट? इसका मीनिंग ये हुआ। अब यहीं से जो है आपको इक्वेशन को फ्रेम करना है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा लेट द स्कोर ऑफ सुयश। सुयश का स्कोर जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना है? इन द फर्स्ट टेस्ट इज x। गॉट इट? आपने जो है इसको x सेलेक्ट कर लिया। अगर ये x आ गया है सो देयरफॉर सेकंड वाला क्या आएगा? देयरफॉर स्कोर इन सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में अब जो कितना स्कोर करेंगे? 10 मार्क्स से ज्यादा करेंगे। फर्स्ट को आपने x लिया तो सेकंड क्या हो जाएगा? x + 10। सो यहां से आएगा स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, स्कोर इन द सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? यहां पे आपके पास आने वाला है x + 10। इसमें कोई डाउट है? ये फर्स्ट लाइन आपने यहां तक रीड किया एंड इसकी हेल्प से आपने इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब आपको आगे रीड करना है एंड उसकी हेल्प से आगे जो है आपको इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है इसमें? नेक्स्ट लाइन में लिखा है 5 टाइम द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। अब सेकेंड यूनिट टेस्ट में उनका कितना मार्क्स है? x + 10 है। इसका 5 टाइम करना है। अगर सपोज मुझे 9 गिवन है, 9 का 5 टाइम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये x + 10 गिवन है, 5 टाइम करना है तो जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 टाइम द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? x। इसका जो है स्क्वायर कर दो, ये इसके इक्वल टू है। बस ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट राइट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जैसा कंडीशन में गिवन है आपने उस चीज को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आया है। ये आपके पास आ जाएगा हियर 5 इन ब्रैकेट x + 10 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड x²। 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करोगे सो इट बिकम्स 5x। यहाँ पे जो है 5 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 50 इज इक्वल टू x²। सभी वैल्यू को जो है आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे इस 5x को शिफ्ट करोगे सो ये क्या हो जाएगा? -5x। जब आप 50 को शिफ्ट करोगे -50 इज इक्वल टू 0। इतना समझ गया आपको? अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। हमें -50 के जो है 2 फैक्टर करने हैं। -50 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -50 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है कितना आना चाहिए? यहाँ पे -5 आना चाहिए। ये तो आपको बहुत इजीली तरीके से दिख रहा होगा। क्या हो सकता है? 10 एंड 5। 10 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 50 आ जाएगा एंड जब 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जरा फोकस करो, क्या चाहिए? -5 चाहिए। इट मीन जो ग्रेटर वाला नंबर है किसमें होना चाहिए? आपका ग्रेटर वाला नंबर जो है माइनस में होना चाहिए। अब जो है फटाफट यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दो। सो आपके पास x² सेम आएगा। ये जो मिडल वाला टर्म है जो आपने लेट किया है उन दोनों की टर्म से रिप्लेस करना है। सो राइट हियर -10x एंड ये आपके पास है +5x। लास्ट वाला टर्म आपके पास क्या गिवन है? -50 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर आया, ये सेकंड पेयर आया। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन लोगे? x, तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहेगा? x - 10। सेकंड पेयर में से क्या कॉमन लोगे? 5, तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा? x - 10। जरा दोनों ब्रैकेट को चेक करो, दोनों ब्रैकेट सिमिलर है क्या? जी हाँ सर, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? सिमिलर हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले आप सिमिलर वाले ब्रैकेट को लिख लो x - 10 एंड इन सेकंड ब्रैकेट आपको क्या लिखना है? जो रिमेनिंग टर्म है x + 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें 0 से कंपेयर करना है। जब आप 0 से कंपेयर करोगे सो राइट हियर x - 10 इज इक्वल टू 0 और सेकंड आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे x + 5 इक्वल टू 0। अब जरा शिफ्ट करो सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 और सेकंड में क्या आने वाला है आपके पास? x इज इक्वल टू -5। इतना समझा आपके पास? ये दो चीजें आ गई। अब यहाँ पे स्कोर की बात किया है कि जो है उन्होंने कितना स्कोर किया है, तो स्कोर आपका नेगेटिव हो सकता है बिकॉज जब माइनस मार्किंग रहता है ना तो वहां पे आपको 100 में से -2 -3 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम की बात करूं, जो एग्जाम यहाँ पे गिवन है इसमें जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो इट मीन जो है हम स्कोर को माइनस में नेगेटिव में काउंट नहीं करेंगे। सो आपको लिखना होगा x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव।
सो आपको जो है x का कौन सा वैल्यू कंसीडर करना होगा, x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो है उन्होंने कितना स्कोर किया है, x मार्क्स किया है एंड x का वैल्यू आपके पास आ गया है 10। सो आपको यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिख देना है, द स्कोर ऑफ सुयश का स्कोर जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना है, इन द फर्स्ट टेस्ट इज कितना इन्होंने फाइंड किया है, 10 मार्क्स। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। समझ गया अभी आपको। सो टोटल जो है आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के एंड 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं जो है आपको दिखा दे रहा हूं, कहीं पे डाउट हो तो अभी भी जो है आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। जहां पे नहीं समझा आप बाद में भी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। जो जो चीजें आपने किया, अगर कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कुछ भी नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों एग्जाम्पल थे। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने और आपने मिलकर सॉल्व किया तो इसका आंसर आया जो है 9 ईयर्स। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, चेक कर लो इसमें कुछ डाउट है क्या। फिर नेक्स्ट आया आपके पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के बाद फिर नेक्स्ट आया जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड लास्ट में आपके पास था फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो ये जो है आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सॉल्व करेंगे। सब कुछ जो है पीपीटी रेडी है, बस केवल नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम सेट जो है 2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट को भी आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। वहां से जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो एंड वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं एंड मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को और ऐड करना चाहिए, या तो और जो है आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। उन सब चीज़ों पे जो है मैं ध्यान दूंगा। नेक्स्ट जो है वीडियो से प्रॉपर उसी वे में जो है कराऊंगा। गॉट इट। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। एंड आपका यूनिट का एग्जाम आने वाला होगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई या जो है फर्स्ट वीक ऑफ जो है अगस्त में स्टार्ट होता है। सो यूनिट के एग्जाम में अलजेब्रा से कौन कौन से चैप्टर पूछने जाने वाले हैं। अपना जो है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है पूरी कंप्लीट जो है हो गया है। केवल सेकंड चैप्टर से 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है। बाकी ये 3, 4, 5, 6 में से अगर किसी के स्कूल में कोई चैप्टर आने वाला है एंड ज्योमेट्री में आपका कौन कौन सा चैप्टर आएगा, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ताकि उन सभी चीजों का मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बना के आपको प्रोवाइड कर दूं। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का आपका एग्जाम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप जो है ये जो नंबर दिख रहा है आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो एंड प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो।